हाँ बेटा, मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं, आपको जस्ट यू हैव टू चूज द राइट आंसर। स्वतंत्रता स्वतंत्रता की ओर पाठ में किस आश्रम की बात की गई है? बापूजी आश्रम की, साबरमती आश्रम की, या स्वतंत्रता आश्रम की, या पुण्य आश्रम की? व्हाट इज द राइट आंसर? साबरमती आश्रम सर। हाँ, स्वतंत्रता की ओर पाठ में हमें साबरमती आश्रम के बारे में बताया गया। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की ओर पाठ में आश्रम में रहने वाले लड़के का नाम क्या था? धनी, बिन्नी, बिंदा, मोहनदास? धनी सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट अरहान जी, आप बेटा, अरहान आप बोलेंगे। हाँ हाँ सर। साबरमती आश्रम कहाँ है? हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में? अहमदाबाद में सर। वेरी गुड बेटा, गुजरात के अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम में धनी का क्या काम था? मतलब आपको पता है साबरमती आश्रम में हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करना पड़ता था, इसी प्रकार से धनी को भी एक काम दिया गया था। वह क्या था बेटा? आश्रम साफ करना, आश्रम में रहने वालों की जरूरतों को पूरा करना, या बिन्नी नामक बकरी की देखभाल करना, या पाठशाला जाकर पढ़ाई करना? व्हाट इज द राइट आंसर? बिन्नी नामक बकरे की देखभाल करना सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। म्यूट कर दीजिए आप। नेक्स्ट प्रगति, बी प्रगति, अनम्यूट योर डिवाइस बेटा। बी प्रगति, अनम्यूट योर डिवाइस। यस सर। हाँ, आश्रम में गांधी जी अपने साथियों से मिलकर क्या योजना बना रहे थे? मतलब साबरमती आश्रम में जब ये पाठ लिखा गया था उस समय में गांधी जी क्या कर रहे थे? किसकी योजना बना रहे थे? स्वतंत्रता की लड़ाई की, या आश्रम को चलाने की, या दांडी नमक सत्याग्रह की, या पाठशाला बनाने की? व्हाट इज द राइट आंसर? सर दांडी नमक सत्याग्रह की। गुड, वेरी गुड, दांडी नमक सत्याग्रह की। वेरी गुड। अरहान जी आप म्यूट का हैंड डाउन कर दीजिए बेटा, हैंड नीचे कर देना, कर दीजिए। हाँ नेक्स्ट अगला बेटा प्रगति जी आपको। यस सर। प्रगति जी आपको, दांडी नामक गांव कहाँ है? दांडी नामक गांव कहाँ है बेटा? दक्षिण गुजरात में समुद्र के पास, या मुंबई में समुद्र के पास, या विशाखापट्टनम में समुद्र के पास, या हैदराबाद में हुसैन सागर के पास? सर दक्षिण गुजरात में समुद्र के पास। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रगति, यू आर वेरी गुड बेटा, नाइस। म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट योर डिवाइस, हाथ भी डाउन कर दीजिए। तनिष आप बेटा, तनिष आप बोलेंगे। दांडी सत्याग्रह क्यों किया गया था? अंग्रेजों ने भारतीयों को दंड दिया था इसलिए, या अंग्रेजों ने दांडी नामक गांव को ध्वंस किया था इसलिए, या अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था इसलिए, या अंग्रेजों को दंडित करने के लिए? क्यों बोलिए? अंग्रेजों ने, हाँ अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीयों को मारा था, दर्द किया, या दांडी नामक गांव को ध्वंस किया था, या नमक पर टैक्स लगाया था, या हम लोग अंग्रेजों को मारने के लिए? क्यों किया था हम लोगों ने? टैक्स करने के लिए सर। एग्जैक्टली बेटा, नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। गांधी जी कहते थे कि नमक हर किसी की जरूरत की चीज है, और नमक को प्रकृति अपनी ओर से मुफ्त में देती है, इस पर हम टैक्स क्यों लगाए? यह सोचकर गांधी जी ने कहा कि नमक पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? दांडी सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न बेटा, गांधी जी दांडी नामक सत्याग्रह में पैदल ही क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि गांधी जी के पास बस और रेल में जाने के पैसे नहीं थे इसलिए, या उस समय बसें और रेलें ही नहीं थी इसलिए, या गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान लोगों में स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाना चाहते थे इसलिए, या गांधी जी बस या रेल में सफर करने से डरते थे? व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? तनिष, तनिष बोलिए। उस वक्त गाड़ी और रेल नहीं नहीं बेटा, वो बात नहीं है बेटा। वास्तव में गांधी जी
अपनी यात्रा के दौरान लोगों के बीच में स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, क्या करना चाहते थे? स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए। ठीक है, आप हैंड ऑन कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट दिव्या, ए दिव्या, अनम्यूट योर डिवाइस। दिव्या का, हाँ मैं पढ़ूंगा बेटा क्वेश्चन। गांधी जी धनी को दांडी क्यों नहीं ले जाना चाहते थे? गांधी जी उसके पिताजी को और आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को लेके जाना चाहते थे, मगर उस धनी को नहीं ले जाना चाहते थे। क्यों? सैफुल्ला जी नहीं खेलेंगे आप? सैफुल्ला सीधा बैठिए। हाँ, धनी जिद्दी था इसलिए, या धनी चल नहीं पाता था इसलिए, या धनी बात बात पर रोता था इसलिए, या धनी तब 9 साल का एक छोटा बच्चा था इसीलिए? किस लिए बोलिए? धनी तब 9 साल का एक छोटा बच्चा था सर। यस, वेरी गुड। गांधी जी छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर अंग्रेजों के साथ कुछ भी हो सकता है, या उन्हें रोका जा सकता है, या कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो छोटा बच्चा था, इसीलिए गांधी जी उसे दांडी नमक सत्याग्रह करने के लिए नहीं ले जाना चाहते थे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। अगला प्रश्न बेटा, दांडी सत्याग्रह किस दिन आरंभ किया गया? 12 मार्च 1930 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1969 को? व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? कब आरंभ किया गया था दिव्या? 12 मार्च 1930 को सर। वेरी गुड, शाबाश। बाकी के जो भी डेट्स हैं अच्छी तरह से सोच लीजिए, ये पूरे आजादी के बाद में है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के डेट है, इसीलिए हम ये जो बात हुई थी वो इंडिपेंडेंस से पहले हुई थी, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट, दांडी सत्याग्रह किस दिन समाप्त हुआ? किस दिन समाप्त हुआ? आप नहीं, नवतेजस साई आप बोलेंगे बेटा। दिव्या जी म्यूट कर दीजिए। नवतेजस साई जी, हाँ बोलिए बेटा, व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ वेरी गुड, 5 अप्रैल 1930 को। वेरी गुड, 5 अप्रैल 1930 को। क्यों? ये भी आजादी के पहले की डेट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम में सबको क्या करना पड़ता था? बोलिए। सवेरे उठकर दौड़ना पड़ता था, सबको पढ़ना लिखना पड़ता था, या कोई ना कोई काम करना पड़ता था, या देश के लिए लड़ना पड़ता था? कोई ना कोई काम करना पड़ता था। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सभी को कोई ना कोई काम करना पड़ता था। आप हैंड ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट, तन्मय जी आपके लिए, रसोई घर में धनी की माँ, हाँ रसोई घर में धनी की माँ क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, चूल्हा फूंक रही थी, चावल बीन रही थी, या रोटियां बना रही थी? चूल्हा फूंक रही थी सर। वेरी गुड, शाबाश। मैंने बताया था आपको उस समय में चूल्हा फूंकना बहुत बड़ा काम होता था, क्योंकि लकड़ियां कभी कच्ची होती थी, इसीलिए कभी कभी आंखों में धुआं भी चला जाता था, और चूल्हे को सुलगाना बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, सब्जी की क्यारियों के पास बिंदा चाचा क्या कर रहे थे? आलू खोद रहे थे, क्यारियां बना रहे थे, या पौधों को पानी दे रहे थे, या गांधी जी से बात कर रहे थे? व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? आलू खोद रहे थे सर। वेरी गुड, शाबाश, आलू खोद रहे थे। वेरी गुड। अब मैं आपको म्यूट करूंगा, मगर आप लाइन से मत जाइए, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। राइट, ओके, हैंड डाउन कीजिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न सैफुल्ला जी आपके लिए, धनी की बकरी का नाम क्या था? रोशनी, प्यारी, गौरी, बिन्नी? बिन्नी सर। वेरी गुड, शाबाश। धनी की बकरी का नाम क्या था? बिन्नी था। थप रोटी थप दाल साहित्य की कौन सी विधा है? नाटक है, या कहानी है, या कविता है? नाटक है सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा, म्यूट कर दीजिए। अगला प्रश्न रितेश, रितेश अनम्यूट कीजिए। थप रोटी थप दाल, अरे बेटा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आए, कोई बात नहीं है, केवल आप बोलिए थप रोटी थप दाल नाटक कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं, या बूढ़े कर रहे हैं, या टीचर्स कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? बोलो भाई। बच्चे कर रहे हैं। हाँ, एक ही ऑप्शन है वहां पर, बच्चे। राइट बेटा। नेक्स्ट, बच्चे सब मिलकर थप रोटी थप दाल नाटक क्यों में क्या बनाने जा रहे हैं? हाँ, क्या बनाने जा रहे हैं? बच्चे सब मिलकर थप रोटी थप दाल नाटक में क्या बनाने जा रहे हैं? शरबत, रोटी दाल और मक्खन? रोटी और दाल। गुड बेटा, वेरी गुड, रोटी और दाल, वेरी गुड।
दिव्या जी, सैफुल्ला जी और रितेश जी, आप अपने अपने हैंड्स डाउन कर लो बेटा। नेक्स्ट मोक्षिता अनम्यूट कर कीजिए बेटा। रोटी दाल सर। हाँ राइट, मोक्षिता अनम्यूट योर डिवाइस। हाँ सर रोटी दाल। रोटी दाल राइट। मुन्नी और नीना दोनों मिलकर चिन्नू और टिंकू से क्या बनवाना चाहती है? चावल, दाल या रोटी? रोटी। नो रोटी। नहीं बेटा, दाल बनवाना चाहती है, दाल। ठीक है, क्योंकि दाल बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए वो दाल बनवाना चाहती है। राइट नेक्स्ट, बच्चों ने खाने पीने की चीजें कहाँ रखी थी? बच्चों ने खाने पीने की चीजें कहाँ रखी थी? मोक्षिता? हाँ बेटा, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। हाँ म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट वैष्णवी, यम वैष्णवी जी, आप यम वैष्णवी। हाँ, दाल कैसी थी बेटा? कुछ खट्टी कुछ मीठी या नमकीन या तीखी? कुछ खट्टी कुछ मीठी। गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, बिल्ली कब आई थी? दोपहर को, शाम को या रात में? रात में सर। वेरी गुड बेटा, म्यूट कर दीजिए और हाथ भी डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट अवंतिका, आप बेटा, अवंतिका अनम्यूट योर डिवाइस बेटा। सर हाँ, मक्खन कौन खा गया? मुन्नी, टिंकू, बिल्ली? बिल्ली सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बिल्ली। बिल्ली किसे सबक सिखा थी? नीना को, सभी आलसी बच्चों को या चूहों को? चूहों को सर। किसको? चूहों को। वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश, चूहों को। नेक्स्ट ब्लेसी जी, आप बेटा, ब्लेसी अनम्यूट बेटा। यस सर। हाँ, पाठ के अंत में बच्चों ने किसे पीटा? पाठ के अंत में बच्चों ने किसे पीटा? चूहों को, चोरों को, बिल्ली को? बिल्ली को। वेरी गुड, शाबाश, बिल्ली को पीटा। क्यों पीटा? बिल्ली सारा माल उनका खा गई थी। राइट। हाँ, खुलना शब्द का विलोम क्या है बेटा? खुलना शब्द का विलोम, विलोम मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, विलोम मतलब अपोजिट, याद रख लीजिए, विलोम बोलते वी याद रख लीजिए। हाँ बोलिए बेटा। बंद होना, बंद। खेलना, खुजलाना? बंद होना। वेरी गुड, शाबाश बेटा। नेक्स्ट आप म्यूट कर दीजिए। नकुल जी, आप बेटा, नकुल जी, आप, आपके लिए प्रश्न है, अनम्यूट कीजिए। हाँ गुड, वेरी गुड। हंसना शब्द का विलोम क्या है बेटा? हंसना शब्द का, वाह, पहले ही मुझे ऑप्शन बोलने दीजिए। हल चलाना, हथियाना या रोना? रोना सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा। थप रोटी थप दाल नाटक में आपको किसका पात्र सबसे अच्छा लगा? तरला, मुन्नी, नीना? किसका? तरला सर। ये आपकी मर्जी है, तीनों ऑप्शंस आपको चॉइस है, आप किसी को भी बोल सकते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट म्यूट कर दीजिए आप। नेक्स्ट ऋषि भैया, आप, ऋषि जी अनम्यूट कीजिए। राइट। बच्चा शब्द का बहुवचन क्या है? बोलो बेटा, बच्चा शब्द का। हाँ, बच्चे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। बच्चा शब्द का बहुवचन है बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा ये बोलिए, दलिया शब्द का अर्थ क्या है? दलिया शब्द का मीनिंग क्या है? मुझे बोलिए, दलिया शब्द का मीनिंग क्या है? डाली, दाल या टोकरी? ऋषि, ऋषि जी प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस। ऋषि, हाँ बोलिए, दलिया शब्द का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है दलिया शब्द का? डाली, वेरी गुड, शाबाश। दलिया शब्द का मीनिंग क्या है बेटा? टोकरी, राइट, वेरी गुड। आप म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गीतिका नागश्री अनम्यूट करो बेटा। दिव्या हैंड डाउन, नकुल हैंड डाउन, ऋषि हैंड डाउन। हाँ सर। हाँ, पड़कू कैसा लड़का था? गीतिका जी, पड़कू कैसा लड़का था? तेज सर। गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। पड़कू तेज लड़का था, है क्या नहीं? नेक्स्ट अगला प्रश्न बेटा, पड़कू क्या पढ़ता था? हिंदी, राजनीति शास्त्र या तर्कशास्त्र? तर्कशास्त्र सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट। पड़कू क्या करता था? तर्कशास्त्र पढ़ता था, वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट अक्षित गौड़, आप बेटा, अक्षित गौड़ अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। पड़कू कहाँ नहीं बात करता था?
पड़कू कहाँ नहीं बात करता था? दोस्तों के सामने। सुनो बेटा, कई बार भी नहीं होता वहां पर भी सर। हाँ, जहां पर कोई बात भी नहीं होती थी वहां पर भी पड़कू नई बात गढ़ देता था। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बेटा, एक रोज पड़कू किस में पड़ गया? गड्ढे में, कुएं में, फिक्र में? फिक्र में। फिक्र में। फिक्र मतलब क्या बेटा? टेंशन। हाँ टेंशन। हाँ, टेंशन सर। टेंशन या परेशानी या मुसीबत या संदेह में। Yes. ओके, राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बेटा आपके लिए, बैल बिना चलाए कहाँ घूमता है? बैल बिना चलाए कहाँ घूमता है? रास्ते में, बगीचे में या कुल्हू में? पाठ के आधार पर बोलिए। कुल्हू में सर। कुल्हू में, राइट, क्योंकि वो अपने आप ही घूमते रहता है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। म्यूट कर दीजिए और हैंड डाउन कर दीजिए। जरीन जी आप बेटा, अगला प्रश्न जरीन जी आपके लिए। एक दिन बैल के मालिक से पड़कू ने क्या पूछा? एक दिन बैल के मालिक से पड़कू ने क्या पूछा? प्रश्न ऑप्शन है, जरीन जी, जरीन, जरीन, जरीन जी। ओके, नेक्स्ट, चरणचारी जी आप बेटा। चरणचारी प्लीज रेस्पॉन्ड। चरणचारी जी। यस सर। हाँ बेटा, इसका बोलिए बेटा उसको। एक दिन बैल के मालिक से पड़कू ने क्या पूछा? तुम्हारा बैल क्या खाता है वो पूछा है, या तुम बिना देखे यह कैसे जानते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है, या बैल कैसे गिर गया? क्या पूछा था? बैल के, तुम बिना देखकर। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बोलिए बोलिए। तुम बिना देखे यह कैसे जानते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है? राइट, वेरी गुड, देखकर होता। राइट। अगला प्रश्न बेटा, बैल के गले में क्या है? फूलों की माला, लाल कपड़ा या घंटी? क्या है बोलिए? घंटी सर। वेरी गुड, शाबाश। बैल के गले में क्या है बेटा? घंटी है, राइट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, श्रीचरण जी अनम्यूट कीजिए। श्रीचरण। यस सर। हाँ बेटा, बोलिए बेटा। मालिक कब तक फिक्र नहीं करता? मालिक कब तक फिक्र नहीं करता? ऑप्शन है आपके, जब तक बैल के गले की घंटी बजती रहती है तब तक, या जब तक बैल घास खाते रहता है तब तक, या बैल जब तक ना सोए तब तक। व्हाट इज द राइट आंसर? जब तक सर। हाँ, कब तक? जब तक सर। क्या? जब तक बैल के गले की घंटी बजती रहती है तब तक वह फिक्र नहीं करता। जब तक बैल के गले में घंटी बजते रहती है तब तक वह फिक्र नहीं करता, उसी के बाद फिक्र करता है। ओके, नेक्स्ट, घंटी शब्द का वचन बदलो बेटा। घंटी शब्द का वचन बदलिए। घंटियां, घाटियां, घंटियां या घंटा? व्हाट इज द राइट आंसर? अनम्यूट कीजिए फर्स्ट, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ बोलिए। घाटियां, घंटियां या घंटा? घंटा। नो, घंटियां। वचन बोल रहा हूं यहाँ पर, सिंगुलर फ्लूरल। नेक्स्ट, सुजय नायडू जी अनम्यूट कीजिए। सुजय नायडू जी आप। यस सर। हाँ राइट बेटा, आपका प्रश्न है, घंटी कैसे बजती है? घंटी की आवाज कैसे आती है ये बोलिए। टुन टुन, टिप टिप, सरसर? यस सर। कैसे? टुन सर। गुड, वेरी गुड बेटा, टुन आवाज आती है। नेक्स्ट, मालिक शब्द का विलोम क्या है? मालिक शब्द का विलोम क्या है बोलिए। मल्लिका, मालकिन, नौकर? व्हाट इज द राइट आंसर? विलोम, विलोम मीन्स अपोजिट। बेटा अनम्यूट कीजिए फर्स्ट, आपने म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कीजिए अपने डिवाइस को। हाँ राइट, अब बोलिए मालिक शब्द का विलोम क्या है? मल्लिका, मालकिन, नौकर? मालकिन। वेरी गुड मालकिन सर। हाँ, विलोम, विलोम, विलोम मीन्स अपोजिट। सुजय नायडू जी अनम्यूट कीजिए पहले। विलोम मतलब अपोजिट। मैं यहाँ पर लिंग बदलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। लिंग मतलब मालिका मालकिन होगा, सेठ का सेठानी होगा। यहाँ पर मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, विचोन। हाँ, नौकर सर।
नौकर, राइट, ओके, वेरी गुड। मिट, नेक्स्ट बेटा, जिन्होंने बोल दिया नेक्स्ट। आदित्य पवन जी अनम्यूट कीजिए बेटा। सर हाँ, खूब शब्द का विलोम क्या है? खूब शब्द का विलोम क्या है? खारा, थोड़ा, चारा। थोड़ा सर। थोड़ा, यस। खूब मतलब बहुत ज्यादा, उसका विलोम क्या होगा? थोड़ा, राइट बेटा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप ही के लिए। ज्ञान शब्द का विलोम क्या है? ज्ञानी, अज्ञान या विज्ञान? अज्ञान सर। अज्ञान, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट, हर्षवर्षिनी, आप हर्षवर्षिनी अनम्यूट कीजिए बेटा। यस सर। हाँ, हमारा शब्द का विलोम क्या है? हमारा शब्द का विलोम, विलोम मीन्स ऑपोजिट। मेरा, तुम्हारा, हम। 1 minute sir. Why 1 minute माँ? I'm हमारा thinking sir. प्लीज बेटा, हमारा शब्द का विलोम, विलोम मीन्स ऑपोजिट। हमारा शब्द का विलोम क्या है? One sir touch పంజేయట్లేదు sir నాది. राइट, चैतन्य कृष्णा आप बोलिए बेटा। चैतन्य कृष्णा बोलिए आप। हमारा शब्द का विलोम क्या है बेटा? अनम्यूट कीजिए। Yes sir. हमारा शब्द का विलोम क्या है बेटा? मेरा, तुम्हारा, हम। तुम्हारा sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप ही के लिए। मैं शब्द का बहुवचन क्या है? बहुवचन मतलब प्लूरल फॉर्म। मैं शब्द का प्लूरल क्या है? मेरा, तुम्हारा, हम। प्लूरल फॉर्म ऑफ माई। मेरा, तुम्हारा, हम। बोलो, जल्दी बोलो, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। Yes sir. हाँ बोलिए। मैं शब्द का बहुवचन क्या है? मेरा, तुम्हारा, हम। मेरा sir. नो बेटा, हम, बहुवचन, हम sir. बहुवचन, हम। हम sir. मेरा मतलब एक आदमी है, हम बोल दो मेनी पीपुल, वहां पर वचन बदलना है। नेक्स्ट, अनम्यूट योर डिवाइस। सर हाँ, ये बोलो बेटा। नेक्स्ट, सुनीता उस दिन कितने बजे बिस्तर से उठी थी? 7 बजे। हाँ, सुबह के 7 बजे, राइट, वेरी गुड बेटा। उस दिन सुनीता को कहाँ जाना था? पाठशाला जाना था, पिकनिक जाना था या बाजार जाना था? बाजार जाना था सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा। नेक्स्ट बेटा, सभी लोग बोले हुए हैं। हाँ, सारिका जी आप अनम्यूट कीजिए। सारिका, सारिका कहां पर है भाई? सारिका जी कहां पर हो बेटा? सारिका प्लीज राइज योर हैंड बेटा। सारिका कृष्णा, अरे कहां पर है भाई? हाँ, श्रीलेखा, श्रीलेखा अनम्यूट योर डिवाइस। Yes sir. हाँ पढ़िए बेटा। हाँ सॉरी, मैं पूछूंगा नेक्स्ट। सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी? पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। वेरी गुड, शाबाश बेटा, पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। वेरी गुड। नेक्स्ट, सुनीता को बाजार जाते समय कौन दिखाई दिए? पतंग उड़ाते बच्चे, स्कूल जाते बच्चे, खेलते हुए बच्चे? खेलते हुए बच्चे। हाँ, क्यों? उस दिन छुट्टी थी बेटा, इसलिए। उस दिन छुट्टी थी इसलिए। नेक्स्ट, उदय मेघना आप अनम्यूट कीजिए। उदय मेघना आप। Yes sir. हाँ, सुनीता खेलते हुए बच्चों को देखकर क्यों उदास हो गई? क्यों उदास हो गई? क्योंकि बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे इसलिए, क्योंकि वह उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकती थी इसलिए, या बच्चों ने सुनीता को खेलने से मना किया था, किस लिए उदास हो गई? बोलो बेटा, बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे हाँ, सुनीता खेल नहीं सकती थी। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। सुनीता खेल नहीं सकती थी इसलिए वह उदास थी, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? किसने किससे पूछा? फरीदा ने अमित से पूछा, फरीदा ने सुनीता से पूछा, या फरीदा ने अपनी माता जी से पूछा? व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? फरीदा सुनीता से पूछा।
वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट, वेरी गुड बेटा। म्यूट योर डिवाइस, गुड बेटा, एक्सेलेंट, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जिसने नहीं पूछा है वो बोलेंगे। श्रेयस, आप श्रेयस, श्रेयस किधर गया भाई, अभी दिखाई दे रहा। हाँ श्रेयस, अनम्यूट योर डिवाइस। अरे मेघना आप बोलो बेटा, मेघना अनम्यूट योर डिवाइस। मेघना, यस सर। चिपना ना। दुकान में घुसने के लिए सीढ़ियां चढ़ने में सुनीता की मदद किसने की? फरीदा ने की, अमित ने की, या एक अजनबी व्यक्ति ने की? फरीदा मैंने की सर। वेरी गुड। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने क्या लिया? चीनी ली, चावल ली, या चॉकलेट बिस्कुट लिए? चीनी सर। वेरी गुड, शाबाश। और एक क्वेश्चन आप ही को, अमित को छोटू छोटू कहकर कौन चिढ़ाते थे? मोहल्ले के बच्चे, फरीदा या सुनीता? मोहल्ले के बच्चे। गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। नेक्स्ट थैंक यू। वेद कृष्णा, आप वेद कृष्णा जी अनम्यूट कीजिए। वेद कृष्णा, हाँ अनम्यूट कीजिए। वेद कृष्णा नहीं करेंगे। हाँ राइट बेटा। अगला क्वेश्चन आपको बेटा, सुनीता हमसे किस प्रकार भिन्न थी? सुनीता हम लोगों से अलग क्यों थी? सुनीता सुन नहीं पाती थी इसलिए, या सुनीता देख नहीं पाती थी इसलिए, या सुनीता अपने पैरों पर चल नहीं पाती थी इसलिए? बोलिए वेद कृष्णा जी। आज हाँ सुनीता चल नहीं पाती थी। वेरी गुड, शाबाश। सुनीता चल नहीं पाती थी इसलिए। उठना शब्द का विलोम क्या है बेटा? उठना शब्द का विलोम क्या है, बोलिए? बैठना। बैठना, गुड बेटा, वेरी गुड। श्री वेनेला अनम्यूट योर डिवाइस। श्री वेनेला अनम्यूट योर डिवाइस। यस सर। हाँ, पहिया शब्द का वचन बदलो बेटा। पहिया शब्द का वचन बदलने से क्या होगा? तकिया, पहिए, या पलक? पलिया सर। पहिए, राइट, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, बच्चा शब्द का लिंग बदलो। बच्चा शब्द का लिंग बदलो बेटा। बच्चे, बच्ची, लड़का। लिंग बदलना है हमें यहाँ पर, जल्दी। ठीक है, वैष्णवी आप बोल दो बेटा। वैष्णवी आप बेटा। अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ, बच्चा शब्द का लिंग बदलो बेटा। बच्चे, बच्ची, लड़का। बच्ची सर। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, छोटा शब्द का विलोम क्या है बेटा? छोटा शब्द का विलोम, छोटी, मोटा, बड़ा। बड़ा। वेरी गुड बेटा। और एक प्रश्न बोलिए बेटा, परेशानी शब्द का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है परेशानी शब्द का? शान, मुश्किल, अचानक। मीनिंग बेटा मुश्किल। ओके बेटा, म्यूट योर डिवाइस बेटा, वेरी गुड, म्यूट योर डिवाइस। मुश्किल, परेशानी शब्द का ये क्या है? मीनिंग क्या है? मुश्किल, राइट। नेक्स्ट, पल्लवी अनम्यूट योर डिवाइस। CH पल्लवी। यस सर। हाँ बेटा, आकाश में बेटा, ये हुदूद पाठ के आधार पर है। आकाश में अपने उड़न खटोले पर बैठे कौन उड़ रहा था? आकाश में उड़न खटोले पर कौन उड़ रहा था? सुलेमान नाम का बादशाह, अकबर नाम का बादशाह, या एक गिद्ध? कौन उड़ रहा था? एक गिद्ध सर। नो बेटा, सुलेमान नाम का बादशाह। कौन उड़ रहा था? सुलेमान नाम का। हाँ बादशाह। हाँ, आकाश में उड़ते समय बादशाह सुलेमान क्यों परेशान थे? क्योंकि शत्रु उन पर वार कर रहे थे इसलिए, या बड़ी गर्मी के कारण, या उनका उड़न खटोला टूट गया था? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रकिरण अनम्यूट योर डिवाइस बेटा। चंद्रकिरण हाँ बोलो बेटा। आकाश में नहीं बोलेंगे आप। ध्रुविश आप बोलिए, ध्रुविश नायक। यस सर। आकाश में उड़ते समय बादशाह सुलेमान क्यों परेशान थे? क्योंकि उन पर शत्रु वार कर रहे थे इसलिए, या बड़ी गर्मी के कारण,
या उनका उड़न खटोला टूट गया था इसलिए? किस लिए बोलिए? बड़ी गर्मी के कारण सर। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड बेटा, शाबाश। और एक प्रश्न आप ही के लिए, बादशाह सुलेमान ने गर्मी से बचने के लिए पहली प्रार्थना किससे की? हुदूदों से की? पहली बार प्रार्थना किससे की? हुदूदों से की, गिद्धों से की या चीलों से की? चीलों से सर। नो बेटा, पहली प्रार्थना उन्होंने गिद्धों से की। किससे की? गिद्धों से, याद रखो। हाँ, नेक्स्ट अगला प्रश्न भी आप ही को। बादशाह सुलेमान किसके कार्य से प्रसन्न हुए? हुदूदों के कार्य से, गिद्धों के कार्य से या चीलों के कार्य से? गिद्धों के। नहीं बेटा, हुदूदों से। किससे? हुदूदों के। नेक्स्ट आप म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट कौन भाई? भव्यश्री, सोमा विधिज्ञा, अनम्यूट बेटा। Are you able to hear me? यस सर। हाँ राइट बेटा। तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। किसने किससे कहा? बादशाह सुलेमान ने गिद्धों हुदूदों के मुखिया से कहा, या बादशाह सुलेमान ने अपनी पत्नी से कहा, या बादशाह सुलेमान ने गिद्धों के मुखिया से कहा? किससे कहा? बादशाह सुलेमान ने हुदहुदों के मुखिया से कहा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बादशाह सुलेमान ने हुदहुदों के मुखिया से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हुदहुदों के शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या है? उनके शरीर का सुनहरा रंग, या उनकी सुनहरी पूंछ, या उनके सिर के ऊपर की कलगी? हेलो, बोलो बेटा। क्या हुआ भाई? नहीं बोलेंगे? ठीक है, श्रीलेखा जी आप बोलिए बेटा। हाँ बोलिए। हुदहुदों के शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या है? उनके शरीर का सुनहरा रंग, या उनकी सुनहरी पूंछ, या उनके सिर के ऊपर की कलगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके सिर के ऊपर की कलगी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप ही को। हुदहुदों का शरीर कैसा होता है? हुदहुदों का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, या काला पीला होता है, या सुनहरा होता है? कैसा होता है? ठीक है बेटा, मैं आपसे क्या, अब जो लोग हाथ उठाएंगे उनसे पूछूंगा अभी। ठीक है, चरणचारी आप बोलिए। यस सर। हुदहुदों का शरीर कैसा होता है? बोलिए। जल्दी बेटा। हुदहुदों का सारा शरीर रंग बिरंगा होता है या काला पीला? हाँ बोलिए। तन्मय जी आप बोलिए बेटा। सर फर्स्ट वन सर। सर हुदहुदों का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। राइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी बोलिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, हुदहुद की क्या सर? हाँ मैं ठीक है मैं पढ़ूंगा, आप बोलिए। हुदहुद की चोंच कैसी होती है? काली चोटी, काली और छोटी होना चाहिए। ठीक है, पतली लंबी तथा तीखी, मोटी और छोटी? कैसी होती सर है? पतली पतली लंबी तथा तीखी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। पतली लंबी और तीखी। नेक्स्ट अगला अगला प्रश्न भी आप ही बोलिए। उत्तर। हुदहुद हमारे देश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और कश्मीर में, तमिलनाडु। हाँ बोलिए। भारत के सभी प्रदेशों में। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट पवन, आदित्य पवन आप बोलिए बेटा। आदित्य पवन नहीं, ठीक है, कौन बोलेंगे भाई? ठीक है, तन्मय जी आप ही बोलिए। महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। किसने किससे कहा? गिद्धों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से कहा, या बादशाह सुलेमान ने गिद्धों के नायक से कहा, या हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से कहा?
बोलो बेटा, आप अनम्यूट कीजिए फर्स्ट। बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए, हाँ सर। बोलिए। सर हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से कहा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से कहा। राइट, नेक्स्ट बेटा। मैं अब बेटा समय होने को आ गया, अब मैं केवल मैं ही प्रश्न पढ़ूंगा और मैं ही उत्तर बोलूंगा। सही उत्तर डायरेक्ट बोल दूंगा, नोट कर लीजिए। हुदहुदों को प्लीज सभी लोग ठीक है। हुदहुदों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हुदहुदों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? हुप्पू, हुप्पू। क्या कहते हैं? हुप्पू। सही आंसर ये है, हुप्पू। राइट, नेक्स्ट अगला। मिठास शब्द का विलोम क्या है? विलोम मतलब ऑपोजिट। मिठास, मिठास का क्या है ऑपोजिट? कड़वाहट। क्या बेटा? कड़वाहट। नेक्स्ट, प्रसन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश बेटा, उसका विलोम, विलोम मतलब ऑपोजिट, अप्रसन्न। क्या होगा? अप्रसन्न। नेक्स्ट, मदद शब्द का अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, मदद करना मतलब क्या है उसकी? सहायता करना। व्हाट इज द राइट मीनिंग? सहायता। नेक्स्ट, ऊपर शब्द का विलोम, विलोम मतलब मैं बोल रहा हूं ऑपोजिट, याद रख लीजिए। वी, वी क्या होता है? नीचे की ओर छोटा होता है, ऊपर की ओर बड़ा होता है, मतलब ऑपोजिट बोलना है हमको। ऊपर शब्द का विलोम क्या है बेटा? नीचे। नेक्स्ट, मुफ्त ही मुफ्त पाठ के आधार पर है। मुफ्त ही मुफ्त पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब ये साहित्य में, लिटरेचर में कौन सा आता है? लोक कथा, क्योंकि लोगों के बीच में कही गई कथा है ये। ओके, लोक कथा। नेक्स्ट, मुफ्त ही मुफ्त पाठ भारत के किस राज्य की लोक कथा है? गुजरात। किसकी है? गुजरात। ये लोग बहुत ही व्यापारी रहते हैं बेटा, गुजरात के लोग बिजनेसमैन रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस में और कम और कम और कम सोचा जाता है, मगर ये कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। ये गुजराती लोगों की नीति है। राइट, नेक्स्ट, एक दिन भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? वो नारियल खाना चाहते थे। क्या खाना चाहते थे? नारियल, वो भी कैसा? ताजा कसा हुआ। नेक्स्ट, भीखू भाई कैसे व्यक्ति थे? भीखू भाई बहुत ही कंजूस थे। क्या थे? कंजूस थे। नेक्स्ट, भीखू भाई जी की पत्नी का नाम क्या था? लाभू बेन। लाभू बेन, याद रखो बेटा, बहन जो होता है गुजरात में ज्यादातर लोगों को बहन कहा जाता है, इसलिए बेन बोलते हैं, लाभू बेन। नेक्स्ट, जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई कहाँ जाने के लिए निकल पड़े? कहां पर? बाजार को। क्यों? नारियल लाने के लिए। राइट, नेक्स्ट, पहली बार बाजार में नारियल का दाम क्या बताया गया था? मतलब भीखू भाई के घर के पास में एक बाजार होता था, उसमें वहां पर उस नारियल का दाम क्या बताया गया था बेटा? 2 रुपया। क्या बताया गया था? 2 रुपया। राइट, नेक्स्ट अगला, बंदरगाह पर नारियल कितने में मिल रहा था? बंदरगाह पर नारियल कितने में मिल रहा था बेटा? 1 रुपए में, 50 पैसे में, या 2 रुपए में? 50 पैसे में। राइट, नेक्स्ट, पाठ के अंत में भीखू भाई के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? पेड़ से गिरकर उन्हें चोट लगी। वो तोड़ना चाहते थे मगर वो तोड़ नहीं पाए और पैर फिसल गए, इसीलिए वो क्या करने लगे? लटकने लगे। और बाद में ऊंट वाला आता है, घोड़े वाला आता है, मगर वो दोनों उनके पैर पकड़ते हैं, लास्ट में वो गिरते हैं और गिरने पर और ऊपर से उनके ऊपर एक नारियल भी गिरता है। राइट, कंजूस शब्द का विलोम क्या है? कंजूस मतलब जो पैसे खर्चा नहीं करता, उसका विलोम क्या है? विलोम मीन्स ऑपोजिट, दानी। कौन है? दानी। दानी मतलब बहुत पैसा लोगों को दान में देने वाला, मुफ्त में देने वाला। पूछना शब्द का विलोम क्या है? पूछना मतलब हम किसी से पूछते हैं, उसका विलोम क्या है? विलोम मतलब ऑपोजिट,
बताना। क्या होता है? बताना मतलब किसी को बोलना। ठीक है, नेक्स्ट, तोड़ना शब्द का विलोम क्या है? तोड़ना मतलब किसी चीज को अलग कर देना, टुकड़े कर देना। उसका विलोम क्या है बेटा? जोड़ना। क्या है? जोड़ना। नेक्स्ट, पेड़ पर लटकते भीखू भाई को बचाने के लिए पहले कौन आया? फर्स्ट टाइम कौन आया? भीखू भाई जी पेड़ पर ऊपर लटके हुए थे ना, उनको बचाने के लिए कौन आया? ऊंच वाला। कौन आया? ऊंच वाला आया। नेक्स्ट, पेड़ पर लटकते भीखू भाई को बचाने के लिए दूसरी बार, मतलब पहली बार ऊंट वाला आया, वो उसको उनको पकड़ता है, मगर वो भी ऊंट नीचे देखकर, घास को देखकर हट जाता है। तो कौन आता है? घोड़े वाला। दूसरी बार कौन आता है बेटा? घोड़े वाला। अंतिम प्रश्न, विनती शब्द का अर्थ क्या है? विनती मतलब क्या बेटा? उसका अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, प्रार्थना करना। ठीक है, मैं भी आप सभी से विनती करता हूं कि आप परीक्षा अच्छी तरह से लिखें और अच्छी तरह से पढ़ लें। ओके बेटा, ठीक है, राइट। एक सेकेंड में अभी